हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखेंगे फोर्थ प्रॉब्लम। इफ़ अल्फा बीटा और द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन शो द देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड शो दैट अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n इक्वल टू 2 पावर n प्लस 1 इंटू कॉस n बाई 3। फर्स्ट हम गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी ये किसके फॉर्म में? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म है। हम फर्स्ट इसके रूट्स निकालेंगे। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है ना, ये फार्मूला है, यानी इससे कंपेयर कर लेंगे इसको। ये प्लस बी है, यानी ये माइनस का होता है प्लस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी की वैल्यू क्या है? -2 होल स्क्वायर, यानी -2 होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 1, सी की वैल्यू क्या है? 4 बाई 2 ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 1 एंड 2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ -2 होल स्क्वायर, यानी +4 माइनस 4 4 जा कितना? 4 1 जा 4 4 4 जा 16 बाई 2 1 जा 2 2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 16, यानी क्या होता है? -12 बाई 2, यानी 2 प्लस और माइनस, ये रूट में -12 नहीं रहना, उसके लिए हम क्या करते? आई बोले से इमेजिनरी लेते हैं, -2 आई 12 बाई 2, यानी ये अंडर रूट में माइनस नहीं रहना, यानी माइनस निकलना बोले तो आई बोले से अपन ऐड करते हैं इमेजिनरी के वजह। ठीक है ना। उसके बाद 2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, यानी क्या होता है? इसको कैसा लिख सकते हैं हम? 4 3 जा 12 इंटू आई बाई 2, यानी क्या है? यानी क्या है? देखो 2 प्लस और माइनस 4 3 जा 12, यानी 2, इसको कैसा लिख सकते हैं? ये 4 यानी 2 स्क्वायर रूट कैंसिल आता है, 2√3 आई 2√3 बाई 2। ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे? इसमें से ये दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे। 2 1 प्लस और माइनस i√3 बाई 2। ठीक है ना। 2 कॉमन निकालें, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, फिर ये 2 कैंसिल होता है, क्या बचा? 1 प्लस और माइनस i√3। ठीक है ना, यानी क्या है? 1 प्लस और माइनस i√3, यानी x इक्वल टू 1 प्लस और माइनस i√3, यानी हम क्या क्या दिया? अल्फ़ा बीटा और द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी गिवन अल्फ़ा बीटा और द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी अल्फ़ा बीटा बोले से अपने को क्या दिया? रूट्स दिया, तो उसके वजह से अल्फ़ा बीटा लियो। फर्स्ट अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस i√3 लिखे हैं, बीटा इक्वल टू 1 माइनस i√3 लिखे। ठीक है ना। फर्स्ट प्लस को अल्फ़ा या माइनस को बीटा समझिए। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? अब क्या बोला है नो? क्या फाइंड करो बोला? अल्फ़ा पावर n प्लस बीटा पावर n फाइंड करो बोला। ठीक है ना। LHS लेंगे, LHS इक्वल टू अल्फ़ा पावर n प्लस बीटा पावर n। ठीक है ना। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 1 प्लस i√3 होल पावर n प्लस 1 माइनस i√3 होल पावर n। ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, किससे? 2 से। ठीक है ना। इसको फर्स्ट क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस i√3 बाई 2। ठीक है ना। प्लस 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 इसको भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, 2 ऑफ 1/2 माइनस i√3 बाई 2 होल पावर n। ठीक है ना। इसको भी होल पावर n, यानी क्या? ये पूरा को होल पावर n है। ठीक है ना। इसको क्या करेंगे हम? ये 2 पावर, ये पावर n है ना, इसको सेपरेट लिखेंगे, 2 पावर n, फिर 1/2 प्लस i√3 बाई 2 होल पावर n, प्लस इसको भी सेपरेट लिखेंगे, 2 पावर n 1/2 माइनस i√3 बाई 2 होल पावर n। ठीक है ना। इसके बाद 2 पावर n, इसको किसके फॉर्म में लिखना है अपने को? cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में आना। ठीक है ना। cos 1/2 क्या में आता?
π/3, ठीक है ना, cos π/3 प्लस आई, ये √3/2 क्या में आता, साइन में π/3 में जाता हूँ, साइन π/3 होल पावर n प्लस 2 पावर n, फिर cos ये 1/2 क्या में आता, π/3, cos π/3 माइनस आई, ये साइन में साइन π/3 होल पावर n, यानी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्म में आना, उसके जैसे फर्स्ट cos लिया फिर साइन, cos साइन, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, 2 पावर n, ये पावर n है ना, इसको अंदर लिख लेंगे, ठीक है, cos n π/3 प्लस आई साइन n π/3 प्लस 2 पावर n cos n π/3 माइनस आई साइन n π/3, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, 2 पावर n कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से, 2 पावर n कॉमन निकाले तो cos n π/3 प्लस आई साइन n π/3 प्लस इंटू प्लस प्लस cos n π/3 प्लस इंटू माइनस माइनस आई साइन n π/3, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाता, फिर 2 पावर n, ये cos n π/3 प्लस cos n π/3 2 cos n π/3, फिर क्या करेंगे इसको 2 पावर n इंटू 2 इंटू cos n π/3, ठीक है ना, यानी a पावर m इंटू a पावर m प्लस n, यानी 2 पावर n, इसको कुछ भी नहीं यानी 1 प्लस 1 इंटू cos n π/3, यही हमारा RHS, ठीक है ना, यानी a पावर m इंटू a पावर n, फॉर्मूला a पावर m प्लस n, यही है ना, हमको क्या फाइंड, अल्फ़ा पावर n प्लस बीटा पावर n, यही हमारा आंसर। फिर एक बार देख लेंगे, फर्स्ट हमको ये इक्वेशन दिया, इसको रूट का ये अपने को रूट्स फाइंड करना, ये फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना, 2 रूट्स आते, गिवन अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, अल्फ़ा को प्लस बीटा को माइनस समझ लेना, फिर LHS लेना, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्म में लिख लेना, फिर ऐसे सॉल्व करें तो अपना RHS आएगा, हेंस प्रूव। फिफ्थ प्रॉब्लम, शो दैट वन वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन π/8 प्लस आई cos π/8 बाई 1 प्लस साइन π/8 माइनस आई cos π/8 होल पावर 8/3 इक्वल टू -1, ये हमको शो करना है। फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद होल पावर 8/3 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इसको कंसीडर, खाली इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस साइन π/8 प्लस आई cos π/8 बाई 1 प्लस साइन π/8 माइनस आई cos π/8, ठीक है ना। इसको किसके फॉर्म में ना बोले अपन, साइन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्म में, यहाँ किसके फॉर्म में, साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, यानी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में आना, ठीक है ना। यहाँ क्या है, साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, उसके जैसे अपन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, 1 प्लस cos ऑफ π/2 माइनस π/8 प्लस आई क्या होता है, साइन ऑफ π/2 माइनस π/8, यानी कैसा है बोले तो cos ऑफ 90 π/2 यानी 90, cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता, साइन थीटा, फिर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा cos थीटा होता, ठीक है ना। उसके लिए ऐसा लिख लिया, फिर बाद में से 1 प्लस cos ऑफ π/2 माइनस π/8 माइनस आई साइन ऑफ π/2 माइनस π/8, यानी cos ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा cos थीटा, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस यानी cos ऑफ 90 माइनस थीटा cos थीटा, ठीक है ना, यानी cos ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा था। फिर क्या करेंगे, cos थीटा लिख लेंगे, फर्स्ट π/2 माइनस π/8 सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 माइनस 2 बाई 2 8 16, यानी 8 में से 6 पाई बाई 16, 2 3 16 2 8 16, 2 3 6 2 8 16, ठीक है ना। 1 प्लस cos 3π/8, ठीक है ना, प्लस आई साइन 3π/8, अब आ गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्म में, ठीक है ना, बाई 1 प्लस cos 3π/8 माइनस आई साइन
3π/8, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, इतना आने के बाद अपने के फार्मूला है 1 + cos थीटा फिर sin थीटा, कहाँ पर लिखूँ, 1 + cos थीटा का फार्मूला क्या है 2 cos² θ/2, ठीक है ना। फिर sin थीटा फार्मूला है 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, ठीक है ना। फर्स्ट ये 1 + cos थीटा का फार्मूला क्या है 2 cos² θ/2, फिर ये sin थीटा का फार्मूला है 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, ठीक है ना। 1 + cos थीटा की जगह क्या करेंगे हम 2 cos² थीटा की जगह का 3π/8 इंटू ये फार्मूला का है 1/2 प्लस i sin 3π/8 इंटू 1/2, यानी फार्मूला का 2 है ना, यहाँ पर 2i, ठीक है। फिर क्या है cos θ/2 यानी 3π/8 इंटू 1/2 बाई, इसको भी 1 + cos थीटा फॉर्म में लिखना है ना, 1 + cos थीटा 2 cos² θ/2 यानी 3π/8 इंटू 2 माइनस i2 sin 3π/8 इंटू 2 इंटू cos 3π/8 इंटू 2। क्या करेंगे इसके अंदर से हम 1 + cos थीटा यानी 2 cos² 3π/16 है ना, 2 cos 3π/16 कॉमन निकाले तो एक cos 3π/16 बचता, यानी cos 3π/16 बचता एक, ठीक है ना। फिर i sin 3π/16 2 cos 3π/16 कॉमन निकाले, फिर इसमें से भी सेम 2 cos 3π/16 कॉमन निकालें, यानी अभी एक cos बचा ना cos 3π/16, फिर माइनस i 2 cos 3π/16 कॉमन निकाला था sin 3π/16 बचता, ठीक है ना। फिर क्या है देखो 2 cos 3π/16 2 cos 3π/16 कॉम कैंसिल हो जाता, फिर क्या है अपने को cos 3π/16 प्लस i sin 3π/16 बाई cos 3π/16 माइनस i sin 3π/16, ठीक है ना। ये लिख रहे हैं, इसको क्या करना आप रैशनलाइजिंग करना, ठीक है ना। इसको रैशनल यहाँ माइनस है ना तो प्लस से ये करना मल्टीप्लाइंग डिवाइड करना, ठीक है ना। रैशनलाइजिंग cos 3π/16 प्लस i sin 3π/16 बाई cos 3π/16 प्लस i sin 3π/16, ठीक है ना। रैशनलाइजिंग करें, रैशनलाइजिंग, ठीक है ना। हम क्या है cos 3π/16 प्लस i sin 3π/16 फिर cos 3π/16 प्लस i sin 3π/16 यानी होल स्क्वायर रहता था, ठीक है ना। इंटू में है ना 3π/16 प्लस i sin 3π/16 होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर ये क्या है a + b इंटू a - b का फॉर्मूला क्या है, यानी a - b इंटू a + b फॉर्मूला है a² - b², यानी ये a² cos² 3π/16 माइनस b² यानी b² 3π/16, फिर ये i² भी हो जाता है ना, i इंटू i² यहाँ लिखना है i²। फिर क्या है अपने को i² क्या लिखा है -1, ठीक है ना। i² का -1, ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, अभी एक स्टेप लिखेंगे cos 3π/16 प्लस i sin 3π/16 होल स्क्वायर बाई cos² 3π/16, i² क्या है -1, यानी ये माइनस क्या हो जाता है प्लस, फिर i² आ जाता है sin² 3π/16, ठीक है ना। अब ये क्या है cos² थीटा प्लस sin² थीटा की, यानी ये थीटा समझेंगे 3π/16 थीटा, यानी cos² थीटा प्लस sin² थीटा का लिखा है 1, क्या दिया हमको फर्स्ट cos 3π/16 cos 3π/16 प्लस i sin 3π/16
होल स्क्वायर, ठीक है ना। बाई यहाँ पर क्या है, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1, ठीक है ना। तो इसको बाई 1 लिख लेंगे, बाई 1 यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब क्या है, ये बाई 1 करे तो वही आएगा कॉस 3π/16 प्लस आई साइन 3π/16 फिर होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, पावर 2 है ना, इसको क्या करेंगे अंदर लिख लेंगे, ठीक है ना। यानी cos 2 अंदर लिख लेंगे 3π/2/16 प्लस आई साइन 3π/2/16, ठीक है ना। अब इसको साइन 2 अंदर 2 2 8 16 2 अंदर 2 2 8 16 यानी cos 3π/8 प्लस आई साइन 3π/8। अब ये पूरा सॉल्व करें तो किसका है अपने को, हम क्या सॉल्व कर लेते हैं इसको, खाली ये पार्ट को सॉल्व करें। ये पार्ट को सॉल्व करें तो क्या है हमको LHS यानी वो पार्ट करें तो क्या है अपने को cos 3π/8 प्लस आई साइन 3π/8 होल पावर, यानी हम क्या सॉल्व करें, ये सॉल्व करें ना, इसके जगह वो वैल्यू होल पावर 8/3 इक्वल टू -1 शो करना, 8/3 लिखना, LHS है 8/3। अब इसको क्या करेंगे, पावर में ना इसको क्या करेंगे हम अंदर लिख लेंगे, ठीक है ना। यानी cos 3π/8 इंटू ये होल पावर 8/3 है ना, इसको अंदर लिख लेंगे 8/3 प्लस आई साइन 3π/8 इंटू 8/3, ठीक है ना। अंदर लिख लिया, ये 8 3 कैंसिल आता, फिर ये 3 8 कैंसिल। अब क्या बचा अपने को cos पाई प्लस आई साइन पाई इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या है हमको, ये cos पाई यानी क्या है cos 180 यानी cos ऑफ 180 माइनस थीटा यानी क्या होता है cos थीटा यानी माइनस cos ऑफ 0 डिग्रीज, ठीक है ना, 0 डिग्रीज cos ऑफ 180 माइनस 0 होता है, यानी cos 0 क्या लिखा है 1। ये cos ऑफ 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट नहीं बतलाता हूँ, 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 90 माइनस 180 माइनस 180 270 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा फिर 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा फिर 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा फिर 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, यानी ये ऑल, ये सिल्वर, ये टी, ये कप, ठीक है। यानी क्या करेंगे हम cos ऑफ 180 माइनस थीटा यानी cos थीटा 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट यानी सिल्वर यानी साइन क्या होता है प्लस होता है, इसमें क्या है cos है यानी -1 होता है, ठीक है ना। यानी -1 प्लस आई साइन करेंगे अब, ठीक है ना, साइन ऑफ 180 माइनस 0 यानी साइन 0 क्या लिखा है 1, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन ऑफ 180 माइनस 0 यानी साइन 0 क्या लिखा है 0, ठीक है ना, साइन 0 आई इंटू 0 आता है यानी -1, यही अपना RHS, ठीक है ना, हेंस प्रूफ। अब एक बात देखेंगे क्या है, फर्स्ट हम कंसीडर खाली इसको ही करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। अपने को साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है, अपने किसके फॉर्म में होना कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसके जैसे फिर ऐसा इसको सॉल्व कर लेते जाना। फिर 1 में से क्या है, फिर ऐसा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस का थीटा बाई 2, फिर क्या है साइन थीटा फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 फार्मूला है। फिर इसमें कॉमन निकाल लेना 2 cos 3π/16, फिर 2 कैंसिल हो जाते हैं, फिर रैशनलाइजिंग करना, माइनस है तो प्लस से कर देना, प्लस है तो माइनस से रैशनलाइजिंग का, फिर ऐसे सॉल्व कर लेते जाना। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 यानी ये आई स्क्वायर ये माइनस फिर ये माइनस क्या होता है प्लस, फिर साइंस कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, फिर बाई 1 करना, बाई 1 करें यानी वही आता, फिर ये पावर 2 है अंदर लिख लेंगे, ये कैंसिल होता है। फिर पूरा सॉल्व करने के बाद अपने को ये वैल्यू होल पावर 8/3
LHS है, तो सॉल्व कर लेते जाना, फिर 2 कैंसिल होते हैं। कॉस पाई, ठीक है ना, कॉस पाई यानी क्या है -1, फिर साइन पाई यानी क्या है साइन 0 क्या है 0। ये ऑल सिलेक्ट टी कब से करें, इतना ही हमारा आंसर है। 6th problem, if n is an integer and z equal to 6 theta, then show that z power 2n minus 1 by z power n plus 1 equal to I tan n theta. फर्स्ट गिवन z इक्वल टू क्या दिया 6 थीटा, यानी z इक्वल टू 6 थीटा को कैसा लिख सकते हैं अपन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। z इक्वल टू 6 थीटा ना, 6 थीटा को कैसे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। इसके अंदर सब्सटीट्यूट करनी, फर्स्ट क्या है LHS ले लेंगे, LHS इक्वल टू क्या है z पावर 2n माइनस 1 बाई z पावर n प्लस 1, z की वैल्यू क्या है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 2n माइनस 1 बाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर क्या है 2n प्लस 1। तो क्या करेंगे हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 2n है ना, इसको क्या करेंगे ये पावर 2n अंदर लिखेंगे, cos 2n थीटा प्लस आई साइन 2n थीटा माइनस 1 बाई cos 2n थीटा प्लस आई साइन 2n थीटा प्लस 1। इसके अंदर से क्या करेंगे ये -1 फर्स्ट लिख लेंगे, -1 प्लस cos 2n थीटा प्लस आई साइन 2n थीटा बाई 1 प्लस cos 2n थीटा प्लस आई साइन 2n थीटा। फिर क्या करेंगे इसके अंदर से माइनस कॉमन निकालेंगे, इसके अंदर माइनस कॉमन, माइनस ऑफ 1 माइनस cos 2n थीटा, फिर ये टर्म में से निकालेंगे, इसको एज इट इज लिख लेंगे प्लस आई साइन 2n थीटा बाई 1 प्लस cos 2n थीटा प्लस आई साइन 2n थीटा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे को अब फार्मूला से मेन, ठीक है ना, फर्स्ट का फार्मूला क्या है 1 माइनस cos 2 थीटा का फार्मूला क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, फिर क्या है अभी ये फर्स्ट वन, फिर सेकेंड वन क्या है 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर थर्ड अब ये क्या है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये क्या है फार्मूलास, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है माइनस ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पर n थीटा है, ठीक है ना। इसके जगह 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है अपने को n थीटा, ठीक है ना n थीटा, फिर क्या है प्लस आई साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा की जगह क्या है n थीटा इंटू कॉस n थीटा, ठीक है ना। थीटा का जगह क्या है हमको n थीटा, ठीक है ना, साइन 2 थीटा फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई, फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, थीटा का क्या है n थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का n थीटा, फिर प्लस आई साइन 2 थीटा फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। मेन हम ये माइनस है ना, इसको माइनस को कैसे लिख सकते हैं हम आई स्क्वायर, मेन यहाँ पर देख लेना अपन माइनस को आई स्क्वायर लिख लेना, ठीक है ना। फिर क्या है 2 साइन स्क्वायर एन थीटा, 2 साइन स्क्वायर एन थीटा प्लस आई 2 साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर एन थीटा प्लस आई 2 साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा। अब इसके अंदर से क्या करेंगे हम 2 आई साइन एन थीटा कॉमन निकालेंगे, 2 आई साइन एन थीटा कॉमन, 2 आई साइन ऑफ एन थीटा कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। यानी क्या बसा यहाँ पे अभी एक आई बसा, फिर अभी एक साइन एन थीटा बसा, साइन
एन थीटा, फिर प्लस 2i साइन एन थीटा गए तो कॉस एन थीटा, कॉस एन थीटा भाई इसके अंदर से क्या कॉमन निकालें, 2 कॉस एन थीटा, 2 कॉस एन थीटा कॉमन निकाल, 2 कॉस एन थीटा कॉमन निकाल, यानी अब ये कॉस एन थीटा बचता है यहाँ पर, कॉस एन थीटा, फिर प्लस 2 कॉस एन थीटा कॉमन निकाल, क्या बचा, आई साइन एन थीटा बचा, आई साइन एन थीटा, फिर क्या है देखो आई साइन एन थीटा, आई साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा प्लस कॉस एन, यानी प्लस है इधर उधर लिख ले सकते हैं, ये दो कैंसिल हो जाते हैं, इनटू में कैंसिल, क्या बचा हमको, 2i साइन एन थीटा बाई 2 कॉस एन थीटा बचा, ठीक है ना, यानी ये टू भी कैंसिल हो जाता, फिर क्या बचा, आई साइन एन थीटा बाई कॉस एन थीटा बचा, यानी आई साइन बाई कॉस, यानी क्या है, टेन एन थीटा, यही हमारा RHS हेंस प्रूफ, ठीक है ना, आई टेन एन थीटा, आई टेन एन थीटा, ठीक है ना। फर्स्ट हम अभी एक बार देख लेंगे, जेड इक्वल टू सिक्स थीटा दिया, सिक्स थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, फिर LHS ले लेना, फिर पावर 2n अंदर लिख लेना, फिर क्या करना, माइनस फर्स्ट लिखना, फिर माइनस कॉमन निकालना, ठीक है ना, फिर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या है, एन थीटा, ठीक है ना, फिर 1 माइनस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इसे लिख लेना, फिर फार्मूला में फिर ये माइनस है ना मेन यहाँ पर, यानी माइनस को कैसे लिख सकते हैं हम, आई स्क्वायर की वाले क्या -1, यानी माइनस की जगह आई स्क्वायर लिखा, ठीक है ना, 2i साइन एन थीटा कॉमन निकाला, फिर इसमें से 2 कॉस एन थीटा कॉमन निकाला, ये दो कैंसिल हो जाते हैं, फिर 2 भी कैंसिल हो जाता है, साइन बाई कॉस यानी क्या है, tan, ठीक है ना, आई tan थीटा, यही हमारा RHS। थैंक यू फॉर वॉचिंग।